हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक लाया गया हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब ये देखिए, ये चैप्टर कितना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 4 नंबर में हर साल लगभग पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें इतना आसान क्वेश्चन शायद हिंदी व्याकरण के और किसी भी पोर्शन से पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि इसमें क्या आता है कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए, या कहता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलिए। यही सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही आसान है। इसमें ना आपको कोई एफर्ट करना है, ना कुछ मेहनत करना है। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको ये समझा दूंगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर दोबारा। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपको पहला टॉपिक जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वाक्य। तो इसमें वाक्य के अगर हम वाक्य को अगर तोड़ा जाए तो वाक्य को देखेंगे, क्या मिलेगा? एक कर्ता मिलेगा और क्या मिलेगा? उद्देश्य मिलेगा। ठीक है, कर्ता और उद्देश्य। इसी कर्ता को और क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, कर्ता को और क्या बोला जाता है? विधेय। अब देखिए, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस रचना, देखिए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो तरह से वाक्यों को तोड़ा जा सकता है, या दो टाइप्स में हम इसको देख सकते हैं। 9th में आपने पढ़ा होगा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अब 10th में आपको पढ़ना है सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो किसी बुक में 2 या 3 टाइप का दिया है, कहीं 2 टाइप, कहीं 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो सीधे समझिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद सिर्फ 2 तरह का होता है। पहला होता है सरल वाक्य और दूसरा होता है जटिल वाक्य। ठीक है, सरल मीन्स सिंपल, और यहां इसको पढ़ेंगे क्या? कॉम्प्लेक्स। दो ही तरह के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो सरल वाक्य में क्या होगा? एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी, या कह सकते हैं एक ही वाक्य होगा जिसमें आपको क्या मिलेगा? एक कर्ता, एक उद्देश्य। और जबकि जटिल वाक्य में एक से अधिक आपको वाक्य मिलेंगे या फिर उपवाक्य मिलेंगे। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? राधा गाती है, मोहन घर जाता है। ये सारे अगर वाक्यों की बात की जाए किसमें आ जाएगा? ये सरल वाक्य में आ जाएगा। फिर अगर हम जटिल वाक्य को देखें तो जटिल वाक्य फिर आगे 2 टाइप्स में टूटता है। इसको एक वाक्य है क्या? संयुक्त वाक्य, और दूसरा क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य में आपको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें 2 उपवाक्य होंगे। क्या होंगे? 2 उपवाक्य होंगे, और ये दोनों क्या होंगे? दो के दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, यहां पे मिश्र वाक्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 उपवाक्य होंगे, या कह सकते हैं इसमें एक जो होगा वो प्रधान उपवाक्य होगा, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, ये आप देख के इससे क्या समझ पाएंगे कि एक जो होगा वो प्रधान वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा? आश्रित। प्रधान का मतलब है ये मुख्य होगा। क्या होगा? मुख्य वाक्य होगा, और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा, यानी कि एक के होने का फर्क दूसरे से पड़ने वाला है, या कह दें एक तभी होगा जब दूसरा हो रहा होगा। ठीक है, तो आश्रित मतलब होता है डिपेंडेंट। एक के ऊपर दूसरा क्या है? डिपेंड है, कि ये होगा तभी ये दूसरा वाला होगा। जैसे अगर आपको एक उदाहरण दिया जाए कि राम के आते ही मोहन चला गया,
क्या है, राम के आते ही मोहन चला गया। ये कैसा सेंटेंस है, कैसा वाक्य है? अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा ये सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि राम इसमें एक करता है और मोहन दूसरा करता है, लेकिन आते ही वो चला गया। ठीक है। अब जब इसको हम संयुक्त में बदलेंगे तो क्या देखेंगे, राम आया और मोहन चला गया। ये आपका कैसा वाक्य हो गया, सरल। ये क्या हो गया, संयुक्त। अब अगर इसको मिश्र में बदलें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे ही राम आया मोहन चला गया। देखिए तीनों आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं। अब आपको ये समझना है कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्या हो रहा है कि कोई सरल वाक्य है, कोई संयुक्त वाक्य है और कोई मिश्र वाक्य है। अब देखिए, राम के आते ही मोहन चला गया, राम आया और मोहन चला गया, ये बन गया दूसरा सेंटेंस। तीसरा, जैसे ही राम आया मोहन चला गया। तो देखिए संयुक्त वाक्य में हम एक समुच्चय बोधक अव्यय से हम किसी दो वाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। राम आया ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, मोहन चला गया ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, और दोनों को एक संयोजक अव्यय से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जैसे ही जोड़ा गया ये क्या बन गया, दो मुख्य वाक्य या दो प्रधान वाक्य आपस में जुड़े तो क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। और जब एक प्रधान उपवाक्य दूसरे आश्रित उपवाक्य पर डिपेंड है, या कह सकते हैं दोनों को अगर जोड़ा गया, जैसे ही राम आया मोहन चला गया, अगर राम नहीं आया होता तो शायद मोहन नहीं जाता। तो एक आपका क्या हो गया, मुख्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। दो चार उदाहरण आप लोगों को मैं और समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसको तोड़ना होता है, कैसे इसको एक से दूसरे भाग में या दूसरे वाक्य में कैसे हम चेंज करते हैं। तो पहला चीज इसमें यह समझ लीजिए कि एक से दूसरे में चेंज करते समय उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर इस चीज को आप ध्यान देते हो तो कभी भी ये आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो देखिए कैसे इसको चेंज करते हैं। ये उदाहरण आपके लिए लिखा गया है, शाम होते ही बिजली चली गई। ठीक है, शाम होते ही बिजली चली गई। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा तरह का वाक्य है। तो ये हो गया सरल वाक्य। कैसा हो गया, सरल वाक्य। और इसको आपको बदलना है पहले किसमें, संयुक्त वाक्य में। तो शाम होते ही बिजली चली गई, और ध्यान ये रखना है कि इसका अर्थ भी ना बदले। तो क्या होगा, शाम हुई और बिजली चली गई। क्या हुआ, शाम हुई और बिजली चली गई, क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब सरल से ही हमको क्या बनाना है, मिश्र बनाना है, या फिर हम कहते हैं संयुक्त हमको मिला है, अब इससे हमको मिश्र बनाना है। तो क्या लिखेंगे, जैसे ही शाम हुई, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। ये कैसा हो गया, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये एक आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं। अब इसको आपको पहचानना है ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखिए तीन आपको, ये तीसरा आपका एग्जाम्पल हो गया, तीसरा उदाहरण है। तो उदाहरण देख के आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब, जैसे, ये सब वर्ड्स जैसे ही यूज हो रहे हैं इस सेंटेंस में तो क्या बन जा रहा है, मिश्र वाक्य। और वगैरह का यूज जैसे ही हो रहा है क्या बन जा रहा है, संयुक्त वाक्य।
जिसमें और जैसे ये सब नहीं लग रहा वो क्या हो रहा है, सरल वाक्य। तो इसमें क्या लगा है, जब। जब लगते ही क्या हो गया एक ऐसा वाक्य, मिश्र। मिश्र से क्या बना दे हम, पहले सरल बना ले या फिर संयुक्त बना ले। तो पहले सरल बना लेते हैं। वर्षा होते ही मोर नाचने लगते हैं। मोर नाचने लगते हैं, ये क्या बन गया, सरल। ऐसा वाक्य हो गया सरल वाक्य। अब इससे मिश्र से फिर क्या बनाना है हमको, संयुक्त बनाना हो। वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं। या फिर इसको ना लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, वर्षा होती है और मोर नाचने लगते हैं। ये आपका रचना के आधार पर वाक्य भेद का एक पूरा टॉपिक जिसको कवर किया गया है 10 से 15 मिनट के वीडियो में। 10 मिनट आप मान के चलिए, और इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और आप लोग अपना कमेंट हमको बताइए, अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। जो भी परेशानी होगी, जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक पे, आपको उसका वीडियो बना के दिया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।